बसपा सुप्रीमो मायावती बार बार कह रही हैं कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करने वाली हूं, लेकिन पता नहीं कौन से लोग हैं जो बार बार झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं। सुनने में ये भी आया है कि बहन जी ने कह दिया है इस बार कि नगीना लोकसभा सीट से काशीराम साहब जी की बहन को उम्मीदवार बनाया जाएगा। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो फिर चंद्रशेखर आजाद रावण का क्या हाल होगा। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो खबर भी आज आपको बताएंगे जो लगातार वायरल है, और उन पर बातचीत करके भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण के कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो रेतु और अबे तबे से बात भी करते हैं। उनका आज सामने चेहरा भी लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा आखिर वो कौन लोग हैं। बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो रजद ने 4 एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पे व्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है, और उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। खबर ये है कि राजनीति दिलचस्प होती जा रही है, और नगीना लोकसभा सीट की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मामला दिलचस्प होता नज़र आ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद रावण पूरी दावेदारी के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर सपा का भी इनको समर्थन मिलने वाला है, लेकिन आपको बता दें एक बड़ी खबर कि उसमें एक ट्विस्ट ये हो गया कि काशीराम साहब जी की बहन चुनाव लड़ने वाली हैं, ऐसा सुनने में आया है। और अगर ऐसा होता है तो सोच लीजिए कि इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। लोगों ने बहुत सारी बातें कही। अगर बहन जी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती हैं और उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाता है, उसके बाद राजनीति अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। चंद्रशेखर आज़ाद को इस पार्टी में शामिल कर लिया जाए इंडिया अलायंस के, और बहन जी को इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री का बड़ा चेहरा घोषित कर दिया जाए, तो फिर चुनाव का माहौल बदल जाएगा। सुनने में ये आया है कि इस बार के चुनाव में बहन जी शामिल भी हो सकती हैं और नहीं भी शामिल हो सकती हैं। खबर ये है कि क्या बहन जी शामिल हो जाएंगी तो क्या बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन हैं जो बहन जी के लोकसभा नगीना से चुनाव लड़ने वाली काशीराम साहब की बहन अपनी आप को बता रही हैं। नाम है उनका कुलवंत कौर, और ये बता रही हैं मैं कांशीराम साहब की बहन हूं, और ये चुनाव लड़ेंगी चंद्रशेखर के सामने। उम्मीदवार चंद्रशेखर रावण कई दिनों से लोकसभा नगीना से मेहनत कर रहे हैं और वहां के तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। लेकिन एक कहानी तो अब आ गई। नगीना लोकसभा में जब चंद्रशेखर आजाद रावण अपना प्रचार कर रहे थे, तभी बीएसपी का एक समर्थक वहां पर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद बीएसपी समर्थक कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को वोट दूंगा। बाद में बवाल भी इस पर होता है। बहुत सारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहने लगते हैं कि वो दारू पीकर आया हुआ था, इसीलिए वो बोल रहा था आपको। और बहुत सारी बातें अफवाहें होती है। तमाम अफवाहों के साथ कुछ बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने भी इस पर ट्वीट करके लिखा। वो लिखते हैं कि अगर उसने दारू पी थी तब भी शुक्र मनाओ कि दारू पीने के बाद वो अपने बहन मायावती जी को नहीं भूला, और आपने तो कभी दारू शायद पी ही नहीं होगी, तब भी आप एक सीट के लिए पूरे समाज को बेचने पर उतारू हो गए। ये बड़ी खबर है, और तमाम खबरों के साथ जो खबर वायरल है उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, जो टीवी अखबार खबर ना दिखाए वो खबर हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। एक एक ट्वीट आपको बताएंगे, एक एक खबर पर बातचीत करेंगे, और आखिर क्यों बहन जी को बार बार गठबंधन में शामिल करने के लिए लोग कह रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन क्या लगता है आपको, बीजेपी को हराने के लिए लोग बीएसपी को साथ लाएंगे या नहीं? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल होगी, क्योंकि बार बार वो ट्वीट करके यही कह रही हैं कि मैं इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगी, मैं पूरे भारत में चुनाव अकेले दम पर लड़ूंगी। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अगर अकेले दम पर बहन जी चुनाव लड़ती हैं तो अगली बार 13% वोट आया था, इस बार
3 से 4% वोट सिर्फ मात्र आ सकते हैं। क्या लगता है आपको कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ने से या बहन जी के चुनाव अकेले लड़ने से किसको फायदा होगा, किस पार्टी को फायदा होगा? कुछ लोगों ने तो ट्वीट करके ये भी लिखा है कि यदि बहन जी इंडिया अलियांस में शामिल हो जाती हैं और चंद्रशेखर रावण भी इंडिया अलियांस में शामिल होते हैं तो एक तरफा बहुजन समाज की पार्टी पूरी बन जाएगी। इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा और लगभग 150 से 195 सीट तक बीजेपी सिमट जाएगी। क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी 195 सीट के अंदर ही रह पाएगी? आप लोग की राय इस पर जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो कृष्णा है, कृष्ण कुमार हैं, कोई आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद अभी तक उन्होंने राजनीतिक खबरें या राजनीतिक भाषण नहीं सुने हैं कि किस लिहाज में बोला जाता है। ट्विटर पर घर में बैठकर ट्वीट करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ट्वीट बाहर तक नहीं जाती है। कुछ शब्दों का मर्यादा होता है। इन्होंने क्या लिखा है आपको हम बताते हैं। इन्होंने लिखा कि आजकल कुछ पार्टी के गुंडे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सभा में घुसकर जबरदस्ती कहते हैं कि हम फलानी के समर्थक हैं, मरते दम तक फलानी को वोट देंगे। फलानी के गुंडे कान खोल कर सुन लो, नगीना तो चंद्रशेखर आज़ाद ही जीतेंगे। वोट तुम चाहे जिसको दो और चाहे जिसको तुम वोट करो, तुम्हारी फलानी को अंडा ही मिलेगा। सोचिए, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद नहीं करना चाहिए जो ऐसे लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर ये है कि मनोज मीना जी ने एक ट्वीट करके लिखा, जिससे पूरे मनोज मीना जी ने इंस्पेक्टर की जो पेपर लीक हुआ था उसके मामले में कुछ ट्वीट किया है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक को लेकर रविंद्रपाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम सामने आया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस स्कूल पर नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल बीजेपी जी ऐसा क्यों? सब इंस्पेक्टर भर्ती के पेपर लीक को लेकर आगे की रणनीति में साथ देने के लिए सभी साथी इस ग्रुप से जुड़िए। इन्होंने जो ग्रुप बनाया उससे बताया कि जुड़िए। लेकिन आपको एक बड़ी खबर बताते हैं जो बहुत बड़ी खबर है। राजनीतिक का समझ लीजिए एक्का वहाँ से शुरुआत होता है और बसपा ने इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने लिखा कि खबर तो अब यह भी आ रही है कि बीएसपी का श्री राम साहब जी की बहन कुलवंत कौर जी को नगीना लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो माहौल बन जाएगा। सोचिए, लेकिन टाइम्स ऑफ बीएसपी ने कुछ और ही लिखा। उसने लिखा, बसपा प्रमुख बहन मायावती जी द्वारा गठबंधन में शामिल होने को लेकर बार बार क्लियर करने के बावजूद लगातार मनवादी मीडिया द्वारा और बीएसपी विरोधियों द्वारा ये ऐसी अफवाहें फैलाना कि मायावती जी 9 मार्च को इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, ये सपा कांग्रेस का डर है जो बार बार बीएसपी कार्यकर्ताओं समर्थकों को गुमराह किया जा रहा है। जल्द ही ये अफवाहें 9 मार्च को गलत साबित हो जाएंगी। सोचिए, बहन जी की तो भलाई इसी में है कि वो गठबंधन में शामिल हो जाएं और बहुजन समाज को एक सशक्त बनाने में सहयोग भी करें। खैर, बड़ी नेता हैं, क्या सोचती हैं वो खुद जाने। लेकिन आपको बताते हैं गौरव जी ने वेद प्रकाश ने क्या लिखा है। द एक्टिविस्ट चैनल के ओनर हैं, इन्होंने लिखा कि रजत के एमएलसी उम्मीदवार की घोषणा की है। रबड़ी देवी यादव, जगदानंद सिंह राजपूत, रितु जायसवाल बनिया, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अगड़ा मुस्लिम। एक सीट रामबली सिंह चंद्रवंशी का खाली हुआ था, उन्हें हटाया गया। उनकी जगह एक अति पिछड़े जिनकी आबादी 36% है को बनाना चाहिए था। रजत ने कभी भी अति पिछड़े को अपने साथ लाने की कोशिश नहीं की। अति पिछड़े नीतीश कुमार के वोटर हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें पंचायती चुनाव में आरक्षण दिया। अति पिछड़े वोट को अपने पाले में लिए बिना रजत की खटिया ही खड़ी हो सकती है। सोचिए, ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें, जो भी आदमी कमेंट करता है, बहुजन समाज का जो भी ट्वीट करता है, उसका एक ही मकसद होता है कि बहुजन समाज को इकट्ठा करना, और कैसे इकट्ठा हो इस पर वो बड़ा विचार करता है और उसके बाद वो ट्वीट करके लिखता है। बाकी आप लोग की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बहन जी इंडिया अलियांस में शामिल होंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और यदि शामिल भी होंगी तो क्या शर्त होगी बहन जी की, ये आप लोग की राय जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।